नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, खास करके ऑप्शन बाइंग करते हैं और उसमें लॉस में हैं, तो ये काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि मोर देन 93% लोग नुकसान ही करते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी जो कि आपके लॉसेस को रोकने में और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिग्नल्स होते हैं। चॉपी मार्केट में आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे और जब मोमेंटम रहेगा तो आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे। और इंडेक्स चार्ट में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चार्ट ही लगाया है। ये चार्ट है 4 नवंबर एक्सपायरी का 26,050 सीई का। और ऐसा लगाने का कारण ये है कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकें कि एंट्री कैसी होगी, एग्जिट कैसा होगा। इंडेक्स और ऑप्शन चार्ट में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो इंडेक्स चार्ट पे सेटअप समझाने से वो ऑप्शन चार्ट में थोड़ा सा सटीक नहीं बैठता है, इसीलिए ऑप्शन चार्ट लिया गया है। तो इस स्ट्रेटजी में 2 इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। एक तो ये हाइकेनाशी स्मूथ कैंडल्स है और दूसरे ये मल्टी लेंथ आरएसआई यूज की गई है, और ये दोनों मिलकर के आपको बहुत अच्छे सिग्नल देंगे। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका एंट्री एग्जिट सेटअप क्या है, उसके बाद फिर इंडिकेटर के बारे में डिटेल में बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट एक लेवल बनाया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, और जब ब्रेकआउट आया तो ये जो स्मूथ कैंडलें हैं दे स्टार्टेड गिविंग ग्रीन सिग्नल, और ये ग्रीन सिग्नल कहाँ तक था, यहाँ तक था। तो स्मूथ हाइकेनाशी का कलर अगर ग्रीन है तो यू कैन टेक एंट्री, और जब तक ये ग्रीन चलता है यू कैन स्टे इन द ट्रेड। उसी तरह से जब कैंडल हाइकेनाशी कैंडल को पास करके नीचे चली जाए और हाइकेनाशी का कलर रेड हो जाए तो यू कैन एंटर इन द बेयरिश ट्रेड, और जब तक ये रेड रहती है तब तक आप ट्रेड में स्टे कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी अच्छे पॉइंट मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 280 पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट हुआ नियरली 200 के आसपास में, तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट बना इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। और इन सब जगहों पे देखिए, मार्केट जब चॉपी है तो प्रॉपर सिग्नल नहीं है, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पे हाइकेनाशी का कलर रेड हो गया एंड अप टू इस पोजीशन कंटिन्यू रहा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये जो चॉपी मार्केट है यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। जैसे ही प्राइस हाइकेनाशी को क्रॉस करके नीचे गया, हाइकेनाशी का कलर रेड हुआ, ट्रेड अप टू दिस पॉइंट। तो अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड बियरिश सिग्नल हो तो सिग्नल काफी बेहतरीन होते हैं। चक्कर कहाँ फंसता है, जहां मार्केट चॉपी, क्योंकि वहां हाइकेनाशी भी आपको छोटे छोटे सिग्नल देते रहेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो ऐसे मामले में आपके हेल्प में आता है ये मल्टी टाइम फ्रेम आरएसआई। इस आरएसआई की खासियत ये है कि ये आपको एक लेबल बना करके दे देता है कि भैया इस लेबल के नीचे एंट्री मत करना। जब आरएसआई इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी आपके लिए एंट्री का सेटअप है। तो यहाँ पे आरएसआई इस लाइन के ऊपर गया, बिल्कुल इस जगह पे, और यहीं पे आपको बुलिश एंट्री मिली। अब जहाँ पे मार्केट चॉपी है, यहाँ पे इसने दोनों साइड में बाउंड्री बना दिया है कि भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का। जब तक ये आरएसआई का कलर ग्रीन है तब तक आपको बेरिश एंट्री लेना नहीं है, और जब तक आरएसआई का कलर रेड है तब तक ये जो पुल बैक्स हो रहे हैं, पुल बैक्स में आपको एंट्री नहीं लेने का। और इसने आपको एक लेबल बना दिया है कि इस लेबल के ऊपर डाउन साइड में एंट्री नहीं लेने का। तो ये कैंडल जब बनी उसके बाद में आरएसआई इसके नीचे गई एंड देन यू हैव द ट्रेड। इसके अलावा फर्दर चॉपीनेस से बचने के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं, और उपाय ये है कि जो स्विंग हाई है आरएसआई का, जिस समय प्राइस पिक पे था, जैसे यहाँ पे प्राइस पिक पे है और यहाँ से रिट्रेस किया है, तो आप आरएसआई पर वहां एक लेवल बना सकते हैं। जब इस लेवल से ऊपर आरएसआई जाएगा तभी ट्रेड में एंट्री करेंगे। वंस आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट हो गए, जो प्रॉफिट या लॉस बुक करना है कर लिया। अब उसके बाद जब आरएसआई इस लेवल के ऊपर निकलेगा, और आरएसआई उस लेवल के तभी ऊपर निकलेगा जब यहाँ पे मोमेंटम अच्छा मिलेगा। जब तक यहाँ पे चॉपीनेस रहेगा, आरएसआई इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा। भले प्राइस ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आरएसआई नहीं निकलेगा, वो केवल मोमेंटम आने पर ही निकलेगा। तो इससे क्या है कि काफी ज्यादा चॉपी मार्केट से बच जाएंगे। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, मार्केट का पिक ये है और इसके बाहर मार्केट ने कुछ फॉल्स सिग्नल भी दिए हैं, लेकिन अगर आप आरएसआई पर इस तरह का एक हाई पॉइंट लगा दीजिएगा तो आप देखिए कहीं भी आप चॉपीनेस में नहीं फंसेंगे। भाई जब तक ये ग्रीन है आपको बेरिश ट्रेड लेना नहीं है। ऊपर में
जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक एंट्री करना नहीं है। तो इससे ये जो चॉपी है उससे आप बड़े आराम से बच जाएंगे और आपको कोई भी फॉल्स सिग्नल नहीं मिलेगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये जो चॉपीनेस है मार्केट का, अगर आप यहाँ पे एक जो लोएस्ट पॉइंट पे बाउंड्री बना लिए, अब यहाँ तो आरएसआई ने अपने से खुद से बना लिया है, लेकिन वो इस पॉइंट से बनाया है और आपको चाहिए हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट से, ताकि आप इसके ऊपर के जितने चॉपीनेस पोजीशन है उससे बच सके। तो यहाँ पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो फिर यहाँ पे जो मिलने वाले फॉल्स सिग्नल है उनसे बच जाइएगा। सेम थिंग हैपेंस हियर, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो अब जब मार्केट इसके नीचे गई तभी आपकी एंट्री होगी। तो इस तरह से बहुत सारे चॉपी सिग्नल्स को आप बच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस, ये जो चॉपीनेस है इस जगह अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट मूवमेंट से आप बच सकते हैं। तो चॉपीनेस से बचने के लिए यहाँ पे ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि पहली चीज तो ये है कि जब आरएसआई का कलर ग्रीन है तो किसी भी बेयरिश ट्रेड में नहीं जाने का। जब आरएसआई का कलर रेड हो और आरएसआई अपने ड्रॉन लाइन से नीचे जाए तभी आपको बेयरिश ट्रेड में एंट्री करना, एंड वाइस वर्सा। उसी तरह से बुलिश ट्रेड के लिए भी है। और दूसरी चीज है, जो प्राइस का पिक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस रिट्रेस किया था वहां से आप एक अपना लाइन ड्रॉ कीजिए। आरएसआई की लाइन के भरोसे रहिएगा तो कभी कभी आपको बहुत दिक्कत भी आ सकती है, बट ऑन पिक पॉइंट्स आप अगर अपनी लाइन ड्रॉ करके रखिएगा तो ये खुद ही आपका लेवल ड्रॉ हो जाएगा। और जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं जाता है और जब तक आरएसआई उसके ऊपर नहीं जाती है तब तक आपको मोमेंटम मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। और जहां पे आरएसआई लेवल से ऊपर गया वहां यू कैन सी द मोमेंटम, वहां पे आपको काफी अच्छे खासे मोमेंटम मिलेंगे। तो चूंकि इसमें एंट्री एग्जिट बिल्कुल क्लियर कट होती है, इसको आपको मैं इंडेक्स में भी दिखाता हूँ। ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट आ गया और यहाँ पर भी देखिए सेम रूल अप्लाई होता है कि मार्केट का पीक ये है, आपने यहाँ पे एक लाइन अपनी ड्रॉ कर दिया और आरएसआई पर आपने अपनी लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होगी आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। और इस तरह से देखिए जो चॉपी मार्केट है उसमें आप बखूबी बच सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए प्राइस हाइकेनाशी के नीचे आया, हाइकेनाशी का कलर रेड हुआ, ये ट्रेड मिला। यहाँ से पुल बैक लिया, हाइकेनाशी को क्रॉस किया, आपका एग्जिट। यहाँ पे फिर हाइकेनाशी के नीचे आया, ये ट्रेड। यहाँ हाइकेनाशी को क्रॉस किया, एग्जिट। यहाँ हाइकेनाशी के नीचे आया, ये ट्रेड। और जहाँ पे चॉपी रहेगा वहाँ पे आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगा। यू कैन गेट गुड मोमेंटम ड्यूरिंग द ट्रेंड्स। इसमें खूबी यह है कि आप ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को कंसीडर करते हुए ट्रेड करते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप अप साइड ट्रेड नहीं करेंगे, जिससे कि फॉल सिग्नल अवॉइड होगा, गलत ट्रेड में एंट्री अवॉइड होगी, ओनली क्लियर कट मोमेंटम आपको मिलेगा। स्टॉप लॉसेस लगाने का भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा तरीका मिल रहा है। आपको बस केवल जैसे जैसे प्राइस प्रोग्रेस करता है आपको ये जो हाइकेनाशी कैंडल्स है हर कैंडल पर इनके नीचे एसएल ट्रेल करते हुए चलने का। जहाँ पे प्राइस का मूवमेंट कम होगा वहाँ ऑटोमेटिक हाइकेनाशी छोटी बन जाएगी और आपका ट्रेल नजदीक आ जाएगा। जहाँ पे मोमेंटम तगड़ा होगा वहाँ हाइकेनाशी बड़ी होंगी और आपका एसएल जो है यह दूर हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी के साथ में मैच करती हुई आपके स्टॉप लॉसेस चलेंगे, जिससे कि कॉमन विपक्षा में उनके हिट होने का चांस काफी कम रहेगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट लॉक होते जाएगा। अब एक उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका एसएल यहाँ से ट्रेल होते हुए इस कैंडल पे यहाँ आ गया और इस कैंडल पे यहाँ आ गया। प्राइस ने इसको हिट कर दिया तो बिल्कुल लोवेस्ट डिफरेंस पे आपका एसएल हिट हुआ है जब मोमेंटम समाप्त हो गया। उसके बाद प्राइस ने रिवर्ट बैक किया, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेना है। अगेन जब प्राइस ने मोमेंटम दिखाया, मान लीजिए आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया है, आपका एसएल यहाँ, उसके बाद में लास्ट कैंडल ये बनी है, आपका एसएल यहाँ पर है। तो यू कैन इमेजिन आपका एसएल यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ और अगर आपका ट्रेड गलत भी हुआ तो आपकी एग्जिट जो है ये कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रेंड के हिसाब से मोमेंटम राइड, चॉपी मार्केट का अवॉइड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारी सुविधाएं आपको इस स्ट्रेटजी में मिल जाएंगी। अब चलिए इंडिकेटर्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए ये इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है स्मूथ हाइकेनाशी कैंडल। यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे और टाइप करेंगे स्मूथ। तो देखिए यहाँ पे आ गया स्मूथ हाइकेनाशी कैंडल बाय जैक बीएमके। इस पे क्लिक किए तो ये कैंडलें लग गई। अब ये कैंडलें काफी वाइडर हैं और हमको चाहिए बिल्कुल कैंडल के क्लोज। तो यहाँ पे सेटिंग में हम गए और सेटिंग में जा करके यहाँ पे बिल्कुल 2-2 की सेटिंग कर देंगे, एकदम कैंडल के पैरेलल चलेगी, जिससे हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करने में भी काफी सुविधा होगी और ट्रेंड के हिसाब से राइड करने और एग्जिट करने में भी काफी सुविधा होगी। और कहीं कहीं अगर मार्केट में थोड़ा बहुत विश्वास भी हुए, जहाँ पे मोमेंटम कम हुआ, तो वहाँ पे हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाइए आरएसआई पे। तो आप इंडिकेटर में जाएंगे, आरएसआई मल्टी लेंथ टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ गया आरएसआई मल्टी लेंथ बाई लैक्स एल्गो। इस पे क्लिक किए। अब उसके बाद जो आरएसआई लगती है उसकी थोड़ा सेटिंग जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉल्स सिग्नल और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिग्नल्स भी मिलने लगेंगे। तो सेटिंग में हम लोग जाएंगे
और यहाँ पे मैक्स लेंथ कर देंगे 84, मिनिमम लेंथ कर देंगे 14, ओवरबॉट 55 और ओवरसोल्ड 45। ये सेटिंग कर दी है तो इस तरह का आपका RSI का सेटअप आ जाएगा। ये पहली चीज तो ये है कि जहाँ पे चॉपी मार्केट होता है वहां पे खुद ही लेवल ड्रॉ कर देता है, लेकिन जहाँ पे ट्रेंडी मार्केट रहता है वहां लेवल नहीं ड्रॉ करता है। वहां पे अगर आप अपने से लेवल ड्रॉ करिएगा तो काफी सेफ रहिएगा। अब जैसे यहाँ पे है, ये लेवल आपने ड्रॉ कर दिया तो ये जो मूवमेंट फॉल्स है उसमें आप नहीं फंसिएगा। उसके बाद देखिए डे क्लोज हुआ और ये प्राइस गैप अप खुला। तो जब गैप अप खुला तो हमारे लिए हाईएस्ट लेवल ये है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे तो होल डे का जो चॉपीनेस है उससे हम बच जाएंगे। अपने आप एक प्राइस पे लेवल क्रिएट हो जाएगा, अपने आप आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कि भाई इसके ऊपर ही हमको ट्रेड लेना। तो इस तरह से आपका सेटअप रेडी हो गया। अब आप इसको ट्रायल पे देख सकते हैं, पेपर ट्रेड में देखिए किस ढंग से काम करता है। अगर बढ़िया काम करता है तो यू कैन ट्राई इट और आप प्रॉफिट कमाएं, यही हमारी इच्छा है। जितना स्मूथली आपका प्रॉफिट बने उतना बेटर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।